राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को माघ मास मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मौनी अमावस्या व्रत की बहुत ही दुर्लभ कथा। प्रिय भक्तों, इस साल मौनी अमावस्या का व्रत 29 जनवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन स्नान और दान करने से पुण्य की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। मौनी अमावस्या पर पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध आदि करते हैं। गृहस्थ और साधु सन्यासी मौनी अमावस्या के दिन व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं। पूजा के समय आपको मौनी अमावस्या व्रत की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे आपका व्रत पूर्ण होगा और आपको पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। हे प्रिय भक्तों, आइए श्रवण करते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा। उससे पहले कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए प्रेम से सुनते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। कांचीपुरी नामक नगर में देव स्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती और पुत्री का नाम गुणवती था। उसके 7 पुत्र थे। देव स्वामी ने 7 पुत्रों का विवाह करने के पश्चात अपनी पुत्री के विवाह योग्य वर की तलाश हेतु अपने बड़े बेटे को बाहर देश भेज दिया। इधर देव स्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी को दिखाई। ज्योतिषी ने गुणवती की कुंडली देखकर यह कहा कि सप्तपदी होते होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर देव स्वामी अत्यंत दुखी हुए और ज्योतिषी से इस योग के निवारण का उपाय पूछने लगे। ज्योतिषी ने बताया कि इस योग का निवारण सिंहलदीप वासिनी सोमा नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे बेटे को अपनी पुत्री को सोमा धोबिन के घर लाने से उद्देश्य में सिंहलदीप के लिए रवाना किया। वे दोनों समुद्र के तट पर पहुंचकर समुद्र पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। थक हार कर दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक बट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। इस वृक्ष के तने की एक खो में गिद्ध के बच्चे रहते थे। वे दिन भर इन दोनों को परेशान होते देख रहे थे। शाम को बच्चे की माँ उनके लिए कुछ आहार लेकर आई और उनको खिलाने लगी, लेकिन गिद्ध के बच्चों ने कुछ खाया ही नहीं और अपनी माँ से कहा, इस वृक्ष के नीचे आज सुबह से 2 भूखे प्यासे प्राणी बैठे हैं। जब तक वे नहीं खाएंगे हम लोग भी नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर उनकी माँ गिद्धनी को दया आ गई। उन्होंने दोनों प्राणियों को देखा और उनके पास जाकर कहा, आपकी इच्छा मैंने जान ली है, आप लोग भोजन करें। कल प्रातः मैं आप लोगों को समुद्र पार सीमा में ले जाऊंगी। गिद्धनी की बात सुनकर उन दोनों भाई बहन की चिंता कम हुई। दोनों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गिद्धनी को प्रणाम करके भोजन किया। प्रातः होते होते गिद्धनी ने उन्हें सोमा के घर पहुंचा दिया। वे दोनों पास के ही जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। उन्होंने अपनी सेवा से सोमा को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वे दोनों प्रतिदिन सुबह सवेरे उठकर सोमा के घर झाड़ू लगाकर लीपा पोती किया करते थे। सोमा को हर रोज इतने ढंग से अपना घर लिपा पुता एवं साफ सुथरा देखकर आश्चर्य होता था। तो एक दिन अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने बताया कि हम लोगों के अलावा और कौन काम करने यहाँ पर हमारे घर आ रहा है। परंतु सोमा को बहुओं की इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ और उसने एक दिन सारी रात जगकर घर की सफाई का सारा रहस्य जान लिया। यह जानकर उसे बड़ा ही दुख हुआ। उसके घर की साफ सफाई एक ब्राह्मण कन्या और उसका भाई करता है। उनसे इस तरह की सेवा करने का कारण पूछा। भाई ने सोमा को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर सोमा ने कहा, आज से तुम लोग यहाँ काम करना छोड़ दो। मैं तुम लोगों की साधना
और सेवा से बहुत प्रसन्न और विवश हूँ। अब तुम्हारी सेवा किए बिना मुझे विश्राम नहीं मिल सकता है। सोमा उनके आग्रह पर दोनों के साथ घर जाने को तैयार हो गई। प्रस्थान करते समय अपनी बहुओं से कह दिया, यदि मेरी अनुपस्थिति में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट ना करना। क्षण भर बाद दोनों अतिथियों के साथ वह कांचीपुर नगर पहुंची। दूसरे दिन गुणवती का विवाह संपन्न हुआ और सप्तपदी होते होते उसके पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दान करके उसके पति को जीवित कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देकर सिंहल द्वीप के लिए रवाना हो गई। संचित पुण्य के क्षीण होने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति के घर में मृत्यु हो गई। यह जानकर नया पुण्य संचय करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु की पूजा किया करने लगी और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करना था कि सोमा के पुत्र, दामाद और पति जीवित हो गया और उसका घर धन धान्य से भर गया। प्रेम से बोले भगवान भोलेनाथ की जय। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने सोमा धोबिन पर कृपा की है, उसी प्रकार आपकी कहानी सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय। अमावस्या की दूसरी कथा। अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कथा। एक राजा और एक रानी थे। उनके दो लड़कियां थीं, दो लड़के थे। एक लड़की का नाम पूर्णिमा और दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर का सारा काम करती थी और भगवान की पूजा पाठ किया करती थी और गाय की सेवा भी करती थी। लेकिन अमावस्या न तो घर का काम करती थी और न ही भगवान की पूजा पाठ किया करती थी और न ही गौ की सेवा करती थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों और अमावस्या को बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन पूर्णिमा से नफरत करते थे। राजा के दोनों बेटे और लड़कियां धीरे धीरे बड़े होने लगे। राजा ने दोनों लड़कों का विवाह करवा दिया। इसके बाद रानी ने कहा कि दोनों लड़कियों का विवाह के योग्य हो गई हैं, तो इनके लिए भी कहीं पर जाकर रिश्ता तय करके विवाह करवा दो। लेकिन अमावस्या का विवाह किसी बड़े घर में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब के घर में कर देना, क्योंकि पूर्णिमा को घर का काम करना और भगवान की पूजा करना और गाय की सेवा करना यही पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों बहनों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा, तो राजा अपने पड़ोसी राज्य के राजकुमार से अमावस्या की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं और उसी गांव में एक गरीब बेटे से पूर्णिमा की शादी का रिश्ता तय कर देते हैं। राजा अपनी रानी को दोनों बहनों की शादी के रिश्ते में बारे में बताते हैं, तो रानी अब सोचती है कि पूर्णिमा की भगवान कैसे मदद करते हैं, क्योंकि यह पूजा पाठ बहुत करती है और गाय की सेवा भी करती है। लेकिन पूर्णिमा के भाई और भौजाई पूर्णिमा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनका घर के सारे काम करती थी और अमावस्या उन पर अपना रौब जमाती थी। राजा और कुछ दिनों के बाद ही उनका विवाह करवा देते हैं और जब राजा और रानी उन दोनों लड़कियों को विदाई करने देते हैं, तब अमावस्या को विदाई के समय बहुत सारी धन दौलत देते हैं और पूर्णिमा को कुछ भी नहीं देते हैं।